मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, एक ऐसा एलिमेंट बताने वाला हूं जो आपको आपके एग्जाम में सफल बनाएगा, औरों से आगे बनाएगा, औरों से आगे भेजेगा, औरों से आपको एज दिलाएगा और अपने एग्जाम में आप टॉप कर सकेंगे। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, किसी भी एग्जाम में जब आपको टॉप करना है तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका, उनको अपनाने का तरीका हर किसी का अलग होता है। इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि हम किसी की स्ट्रेटेजी को कॉपी ना करें। कहने का मतलब अपनी रणनीति खुद बनाएं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आपको कहते होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपको कहते हैं कि सुने सबका करें अपना। तो बिल्कुल यही मैं आपको कहने वाला हूं, एक ऐसे एलिमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको देखना सबको है, एनालाइज आपको सबको करना है, लेकिन करना आपको खुद है। हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अपने एग्जाम के लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, एक टॉपर बनने के लिए और अपने गोल को पाने के लिए नोट्स किस प्रकार से बनाएं, नोट्स किस तरह से बनाएं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें। देखिए दोस्तों, टॉपर हम में से हर कोई बनना चाहता है, खासकर जब बात बोर्ड एग्जाम की हो तो हम ज्यादा ही उत्सुक होते हैं, हम ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जब आप लोग सोचते होंगे, जब आप क्लास 10th का एग्जाम देते हो तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो क्योंकि आप पहली अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम देने जाते हो और आपका एम ये होता है कि मैं इसमें इतना अच्छा करूं कि मेरे परिवार वालों को बहुत अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, मुझसे उम्मीदें बांधी जाएं। जब आप किसी टॉपर को देखते हो तो आपको भी लगता है कि यार कम से कम इस मेरा भी नाम पेपर में आए, मुझसे भी लोग पूछे कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई। आप किसी को भी देखो तो बिल्कुल दोस्तों ये एक ऐसा एलिमेंट है, नोट्स एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको एज दिलाता है, जो आपको आपके टारगेट के पास पहुंचाता है। तो बिल्कुल आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से नोट्स बनाएं, क्यों नोट्स बनाएं, नोट्स क्यों जरूरी है। हाँ दोस्तों, 3 सवाल मैं आपको बताने वाला हूं, नोट्स किस तरह से बनाएं, नोट्स क्यों बनाएं और नोट्स क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि नोट्स क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, नोट्स इसलिए जरूरी है कि जब हमारा एग्जाम आता है, जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आता है उसके बाद हमारे पास टाइम कम हो जाता है और यह पॉसिबल नहीं है, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो बुक को रिवाइज करे। बिल्कुल पूरी बुक को रिवीजन करना बहुत अंतिम समय में, बिल्कुल मान लीजिए आपका 2 दिन बाद एग्जाम है और आपका पेपर 1 हो चुका, इसके बाद आपको गैप मिला और आपके पास 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 20, मान लीजिए आपके बुक में 20 चैप्टर्स हैं, आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ पाएं। तब आपका दोस्तों एक चीज काम करेगा, वही दोस्तों आपका नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा। आपका नोट्स आपको एक शॉर्ट समरी देगा, एक पूरा क्रक्स देगा, एक पूरा निचोड़ देगा जो आपने साल भर उस किताब में पढ़ा है, जो आपने अपना समय उसमें इन्वेस्ट किया है। मैं आपको नोट्स का इंपॉर्टेंस ऐसे समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में हार्ट है जो कि हमेशा ब्लड को पंप करता है। अगर हार्ट की दोस्तों हार्ट बीट रुक जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाए दोस्तों, तो हमारा जो जीवन चक्र है, हमारी जो लाइफ साइकिल है स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी दोस्तों, और हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो बिल्कुल वही इंपॉर्टेंस आपका नोट्स है। ऐसा एलिमेंट है ये कि आपको टॉपर बनना हो, आपको अच्छा स्कोर करना हो, आपको एग्जाम में पास होना हो, फिर भी दोस्तों आपके नोट्स ही आपको मदद करते हैं। एक बात समझ लीजिए, अब बहुत लोग कहेंगे सर हम अगर चाहें तो बुक से ही पढ़ सकते हैं। तो देखिए बुक का जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब एक बुक डिजाइन करी जाती है तो एक ऑथर का यह फर्ज होता है कि हम बुक को इस तरह से लिखें कि बुक सबके समझ में आए। कहने का मतलब अगर उसको कोई डल बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आए, कोई एवरेज बच्चा भी पढ़ रहा है, कोई टॉपर भी पढ़ रहा है, तो बुक सबको समझ में आए। तो बुक का जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो सभी को समझाने के लिए लिखी जाती है और दोस्तों वो निचोड़ तो होती है पर उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, जो हमारे यूज के नहीं होते। लेकिन अगर मान लीजिए 20 के 20 पन्ने हैं, मान लीजिए एक बुक का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 20 के 20 पन्ने आपके बुक में हैं, तो क्या आपको 20 पन्ने याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, किसी को भी याद नहीं रहेंगे, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो मीडियोकर हो, चाहे वो डल स्टूडेंट हो, किसी को भी याद नहीं रहते हैं। लेकिन उसी समय हमारा नोट्स काम करता है। हम 20 पन्ने के नोट्स को, कहने का मतलब 20 पन्ने की बुक को हम चाहे तो अपने नोट्स के माध्यम से 4 से 5 पन्नों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेलेक्टिव पॉइंट्स और इफेक्टिव पॉइंट्स के साथ, हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेलेक्टिव पॉइंट और इफेक्टिव पॉइंट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप अपने नोट्स को 4-5 पन्नों को पढ़ लेते हैं तो आप उस बुक के 20 पेज को पढ़ लेंगे, जो कि आप दोस्तों अपने समय लगाकर पढ़ा होगा। पहली बात तो आप बुक पूरी पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ें तो बुक पूरी रीड करें और नोट्स प्रिपेयर करते चले जाएं। साथ ही साथ आप नोट्स प्रिपेयर करें क्योंकि वही आपके एग्जाम में आपको एज दिलाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। अब बात दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि नोट्स क्यों जरूरी है। बिल्कुल, देखिए नोट्स कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात, नोट्स बनाने का तरीका भी आपको सीखना होगा और
नोट्स की जरूरत क्या है? देखिए दोस्तों, नोट्स की जरूरत इसलिए है, मैं आपको बता दूं कि आपको लोग कहते हैं कि ये लो मेरा नोट्स पढ़ लेना, काम हो जाएगा। नहीं, आपको खुद का नोट्स बनाना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हर कोई नोट्स बनाता है तो हर किसी का मेंटल लेवल अलग है। हो सकता हो कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो जो आपको समझ में आ गए हो और अगले को समझ में ना हो, तो उस पर ज्यादा फोकस करके वो नोट्स बनाए। बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड भी नोट्स बनते हैं। कहने का मतलब, हमको जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, हम उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका खोजते हैं। और दोस्तों, नोट्स वही माध्यम है जो आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप क्या करते हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ, जैसे मान लीजिए आपको क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रही, या आपको कोई फिजिक्स में टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आपको मान लीजिए रिफ्लेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, डिफ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक आप देख लो, या आपको दोस्तों ब्लड नहीं समझ में आ रहा है बायोलॉजी में, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे, उस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर दोगे, उस कॉन्सेप्ट पर अच्छे नोट्स प्रिपेयर करोगे, अपने हिसाब से प्रिपेयर करोगे। मतलब आप ऐसा नोट्स प्रिपेयर करोगे खुद को आपको समझ में आए। क्योंकि देखिए, आपको बुक से समझ में नहीं आया, उतना क्लियरिटी आपके माइंड में नहीं आई। नोट्स का मेन एम क्या होता है कि क्लियरिटी, क्लियर हो जाना चाहिए चीजें। तो बिल्कुल आप अपना नोट्स सेल्फ प्रिपेयर करोगे, आपको अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करना है। जब आप दोस्तों ऐसा करने लगोगे, जब आप नोट्स को सेल्फ प्रिपेयर करने लगोगे, तो आपके अंदर क्या होगा कि एक एबिलिटी आएगी। बिल्कुल, आप चीजों को बहुत आसानी से समझ लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो। अब आप बुक पढ़ रहे हो, कुछ आप क्या करें, पहली रीडिंग जब आपने बुक की करी तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपके नोट्स आपको क्या करेंगे, सहारा देंगे। क्यों, आप क्या करोगे, डबल रीडिंग करोगे, उसकी 3 बार रीडिंग करोगे, 3 बार 4 बार उसको पढ़ोगे। फिर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे कि हाँ, इसको मैं नोट कर लूं अगर, तो मैं इस टॉपिक की नर्व्स को पकड़ सकता हूं, इस टॉपिक की मैं नर्व्स को पकड़ सकता हूं। तो यही आपको करना है कि आपको किसी का नोट्स कॉपी नहीं करना है, खुद का नोट्स बनाइए। और हैंड रिटन नोट की जरूरत क्यों है, आप समझ लीजिए। बहुत बच्चे कहेंगे सर मैं पढ़ लिया, मुझे याद हो गया। तो देखिए, जब भी आप किसी चीज को लिखते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज आप बोल कर पढ़ते हैं वो आपको जल्दी याद होता है। ये देखिए, बोलने पर है, ये याद करने की ट्रिक्स है दोस्तों, कि आपको जब आप चीज को बोल के पढ़ते हो तो आप क्या होते हो, पूरा उसमें इंडल्ज होते हो। और आप मन जब पढ़ते हो तो उतना आपका फोकस नहीं रहता है, आप भटक जाते हो। लेकिन जब आप चीजों को बोलते हो तो वो जब चीजें साउंड बाहर निकलती है तो इन्वायरमेंट भी आपको सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल वो चीजें आपको याद रहती है, रिटेन रहती है। लेकिन लर्निंग कैपेबिलिटी एक समय पर जाकर सीमित हो जाती है। लर्निंग दोस्तों सभी की लगभग बराबर होती है, कोई जल्दी लर्न करता है, कोई कुछ बाद। लेकिन रिटेंशन कैपेबिलिटी, यानी कि आप चीजों को रोक कैसे पाते हैं। जैसे मान लीजिए, मुझे यह पता है कि 1857 में बैटल ऑफ झांसी दोस्तों आपका हुआ था, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिल्कुल झांसी की लड़ाई हुई थी, ये आपको याद है। लेकिन अगर मैंने इसको लिखा नहीं होता, मैंने इसको पढ़ा नहीं होता, तो क्या आपको ये चीज याद रहती? तो रिटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई फार्मूला, cos 2x का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बिल्कुल cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने चीजों को लिखा है। अगर मैं इसको केवल ओरली पढ़ लेता तो क्या मुझे चीजें याद रहती? तो बिल्कुल रिटेन करना, नोट्स का जो एम है वो यही है कि चीजों को आप रिटेन कर पाए, आप चीजों को समझ पाए। बिल्कुल, तो आप कहोगे कि सर नोट्स की जरूरत बोर्ड एग्जाम में क्यों है? देखिए, नोट्स की जरूरत बोर्ड एग्जाम में इसलिए है कि आपको क्विक रिवीजन प्रोवाइड करती है, आपकी रिटेनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। क्योंकि आपको देखिए साल भर वो चीजें याद करनी है, ऐसा नहीं कि आपको महीने 2 महीने वो चीजें याद करनी है, आपको चीजें साल भर याद होनी चाहिए। बिल्कुल, और नोट्स को देखिए हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा नोट्स बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको रामायण नहीं लिखनी उसमें पूरा। कहने का मतलब, जैसे पॉकेट डिक्शनरी आपने देखी होगी, सभी यूज करते होंगे। एक बड़ी डिक्शनरी आती है, एक पॉकेट डिक्शनरी आती है। पॉकेट डिक्शनरी में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो जनरली हमको मिलते हैं, जिनसे हम क्या होते हैं, फैमिलियर होते हैं, जो हमको आसपास देखने को मिलते रहते हैं, ऐसे वर्ड जो हमारी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको उसी तरह से एक पॉकेट टाइप का नोट्स बनाना है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको ऐसा नोट्स बनाना है कि कॉन्सेप्ट आपका जो 25-30 लाइन का है वो 5 से 7 लाइन में आपको चीजें क्लियर हो जाए। 8 लाइन में, 10 लाइन में, बहुत ज्यादा 10 लाइन तक जाइए। ये नहीं कि आपके बुक में 30 लाइन्स दी गई हैं तो आप 30 लाइन्स को लिख रहे हैं, तो वो नोट्स नहीं है दोस्तों, वो आप कहानी लिख रहे हो उसमें। इसका समझने का मतलब समझिए, टॉपिक है, टॉपिक के कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स को लिखते जाइए। वही जो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, बिल्कुल, तो दोस्तों आप क्या करोगे, अच्छा नोट्स बनाओगे। और किसी का नोट्स कॉपी क्यों ना करें, आप समझिए। मैंने आपको बता दिया कि सबका मेंटल लेवल अलग है, सबका लिखने का स्टाइल अलग है। तो आप क्या करते हो, जब आप नोट्स की कॉपी कर लेते हो तो आपको लगता है कि अरे इसने बहुत अच्छा नोट्स बनाया, चलो मैं इसका नोट्स लेके लिख लेता हूं। तो नहीं, ऐसा मत करिएगा। कोचिंग का नोट्स आप लिखिए, क्योंकि कोचिंग में आप साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल में आप साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, पर सेल्फ नोट्स इसलिए प्रिपेयर करिए कि जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, और जो आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, सेल्फ नोट्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं। कोचिंग में आपने पढ़ा, स्कूल में आपने पढ़ा, और आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनी। अब इन तीनों का जो क्रक्स है, इन तीनों का जो जोड़ है, इनको जो निचोड़ आप लिखोगे वो अपने आप सेल्फ नोट्स पे लिखोगे। तो दोस्तों जो हम चीजें, बिल्कुल, जब आप सेल्फ नोट्स बनाओगे तो आपको चीज याद रखेगी कि हाँ, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा था, ये मुझे समझ में आया। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं क्या करता था, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं। फिजिक्स में जब पढ़ता था, बिल्कुल दोस्तों, ऐसा मैंने क्लास 11 में कुछ दिन किया था, क्लास 12 में, बिल्कुल, हाँ दोस्तों, क्लास 12 में मैंने ऐसा कुछ दिन किया था। मेरे एक सर थे, मैं फिजिक्स पढ़कर आता था, तो फिजिक्स में मैं जो मुझे पढ़ाते थे वो मैं ओरली जो उसको आकर लिखता था, रिटर्न लिखता था। लेकिन दोस्तों ऐसा मैंने ज्यादा दिन तक नहीं कर पाया, मैं, ये मेरी गलती है, मैं इसको मानता भी हूँ। ये काम भी आप कर सकते हो। लेक्चर आपने सुना, अब आप खुद से देखो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या हुई, क्योंकि वही नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। जो चीजें आपने सुनी उनको अगर आप लिख भी लो
इसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद और चीजों को लिखने के बाद इतना अच्छा आप खुद कॉन्साइज नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे कि आपको बुक से ज्यादा फायदा उससे होगा। और देखिए दोस्तों, एग्जाम के समय कोई भी बुक पढ़ता नहीं है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो मीडियोकर हो, चाहे वो डल स्टूडेंट हो, कोई भी बुक को टच नहीं करता है। सब लोग सोचते हैं कि हमें शॉर्ट कैसे मिले, शॉर्ट समरी टाइप का मिले, जल्दी से जल्दी हम ज्यादा ज्यादा कवर करें। और देखिए, नोट्स बनाने से पहले दो बात याद रखिएगा। सबसे पहले अपना सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, आपका सिलेबस आपके माइंड में चलना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाइए। इन चीजों को मत इंक्लूड करिएगा जो आपके सिलेबस में ही ना हो। तो सिलेबस आपके दिमाग में चलना चाहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखिए आप, बिल्कुल लास्ट ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिए। नोट्स भी आपका देखिए क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। कहने का मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। जो एग्जाम की डिमांड है उस हिसाब से नोट्स बनना चाहिए। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उन टॉपिक्स पर नोट्स मत बनाओ जो पूछे ही नहीं जाते। उन टॉपिक्स बनाइए जो बार बार पूछे जाते हैं, डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट है, जिनको पकड़ने के बाद आप पूरे चैप्टर की नब्ज को पकड़ सकते हो। इस तरह का नोट्स आपका होना चाहिए। यही नोट्स आप जब बनाओगे दोस्तों, यही आपको एडवांटेज देगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद है दोस्तों, आज से आपका ये डाउट ही क्लियर हो गया होगा कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स क्यों बनाएं, नोट्स क्यों जरूरी है। 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों बिल्कुल मैंने वीडियो के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपसे दोस्तों मेरा उत्तरदायित्व था, मैंने इसको निभाया। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में। और दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।